द रेन ऑन द रूफ अबाउट द पोएट। तो इस पोएम को लिखा है एक फेमस पोएट जिनका नाम है कोट्स कैनी ने। कोट्स कैनी एक इंग्लिश पोएट राइटर है जो कि ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया मतलब अधिकतर पुरानी यादें, कुछ अच्छी कुछ बुरी कुछ सैड पोएम्स लिखते हैं। इस पोएम का मेन थीम है नॉस्टैल्जिया मतलब कुछ पुरानी यादें। तो जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चलता है कि ये जो पोएम है वो रेन यानी बारिश के बारे में है। और हमें पोएम में ये पता चलता है कि जो पोएट है कोट्स कैनी, उनकी छत पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो उन्हें अपने पास की कुछ खट्टी मीठी सी यादें याद आती हैं। स्टांजा 1। यहाँ पर ह्यूमिड शैडो का मतलब है जो चीज़ें सडनली अंधेरा कर देती है, जो लाइट को इंटरप्ट करती है, जिसे हम कह सकते हैं बारिश के बादल। तो जब बारिश के बादल आसमान जो कि तारों से भरा, रात के समय तारों से भरा हुआ आसमान है, सडनली उस तारों से भरे आसमान को जब ये बारिश के बादल कवर कर लेते हैं। मेलनकली का मतलब थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा दुख भरा अंधेरा, जो धीरे धीरे अपने आंसू बहाने लगता है बारिश के फॉर्म में। इसके बाद कोट्स कैनी कहते हैं कि जब हम अपने कॉटेज चैम्बर बेड पर, कॉटेज चैम्बर मतलब डबल बेड के कंपैरिजन में जो थोड़े छोटे बेड होते हैं उसे कॉटेज चैम्बर बेड कहते हैं, तो उस चैम्बर बेड पर जब हम अपने पिल्लो के साथ पिल्लो को पकड़कर सोते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना शांत वातावरण प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो है पैटर का मतलब जो बारिश की जो टिप टिप की आवाज़ होती है उसे पोएट ने पैटर कहा है। और मतलब जो बारिश यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हल्की बारिश जो चालू हुई है तो हमें एक अलग ही वॉइस आने लगती है जब बारिश शुरू होती है। तो जो पैटर स्टार्ट होती है उसको पोएट यहाँ पर लिखकर हमें बता रहे हैं। अब यहाँ पर टिंकल का मतलब है शॉर्ट साउंड, एंड शिंगल जो रूफ पर टाइल्स लगी होती है उसकी बात हो रही है। तो जब हर बूंद जब रूफ के ऊपर गिरती है और उसकी जो वॉइस आती है तो टाइल पर पड़ने के बाद, तो उसकी वो बात कर रहा है। तो वो जो वॉइस आती है वो इको कर रही है उनके हार्ट में वो आवाज़ गूंज रही है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बारिश को सुनता जाता हूँ पुरानी यादें मेरे सामने फिर आ जाती है, फिर ताज़ा होने लगती है, मानो वो एक पिक्चर बना रही हो, वो सारी कुछ धागे हैं और वो धागे मिलकर एक तस्वीर का रूप ले रहे हैं। तो अब जो पोएट सडनली थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे मेरी मेमोरी में वो सारी पुरानी मेमोरी याद कर रहे हैं, मेरी माँ की याद आने लगती है जो हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमारी मदर हमें सुलाती थी यूजुअली जब तक सुलाती थी तब तक सुबह नहीं हो जाती थी। जब तक सुबह नहीं हो जाती थी वो मदर हमसे अपार्ट रहती थी, दूर रहती थी। पोएट कहते हैं आज मुझे मेरी वही मदर याद आ रही है जो यूजुअली रातों में उनके सामने उन्हें बहुत प्यार से देखा करती थी और उनको देखकर ही सोने जाती थी। तो पोएट वही पुरानी बातें, वही पुराने दिन, वही सब याद आ रहा है पोएट को। यहाँ तक। तो अब कहते हैं विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल। तो अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि और ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें बारिश की बूंदों के द्वारा, बारिश के माध्यम से मिल रही है। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि पोएट थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो गए हैं, उन्हें पुरानी चीज़ों की याद आ रही है
क्योंकि ये सब उन्हें बारिश की बूंदे की जो टिप टिप है ना उनकी वजह से मिल रही है। So here the literary device from the poem. The first literary device is alliteration. So हम सबसे पहले जानते हैं कि alliteration क्या होता है। alliteration जो होता है वो एक वर्ड्स का समूह होता है या ग्रुप होता है जिसमें जो एक वर्ड होता है वो बार बार रिपीट हो और उसके बोलने का जो साउंड है वो सेम हो। सो ऐसे ही लाइंस को हम alliteration कहते हैं। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सो द एग्जांपल इज़ आराध्या ईट एन एप्पल। सो इसमें हमें दिख रहा है कि जो ए है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए वर्ड जो है अलिट्रेशन है। तो ऐसे ही वर्ड्स या लाइंस को हम अलिट्रेशन कहते हैं। सो द वर्ड सेकेंड लिटरली डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। सो अब जानते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन ह्यूमन थिंग होते हैं लाइक पेड़ पौधे किताबें पेंसिल, जो चीज़ मूव नहीं कर सकती उन्हें हम मूव कराते हैं। वो चीज़ें अगर हम उन्हें ह्यूमन का दर्जा दे दें या फिर हम उनसे बात करने लग जाएं तो एक कल्पना टाइप, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे एक ट्री लिया है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो ट्री होता है वो नॉन ह्यूमन थिंग होता है, बट अगर हम कहें कि वो हमसे इंसानों से बात कर रहा है लाइक अ ट्री वेव टू अस, अगर हम कहें कि ट्री हमें हाई कर रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है जब ट्री हमें हाई कर ही नहीं सकता, तो हम बोल रहे हैं, मतलब हम की कल्पना कर रहे हैं एक जिसमें ट्री हमें हाई कर रहा है। तो ऐसी ही कल्पनाओं को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो द थर्ड लिटरली डिवाइस इज ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया एक वर्ड अजीब सा है बट बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। इसमें जो वर्ड्स या एग्जांपल्स आते हैं वो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, अगर हमने कुछ अचानक से देख लिया, तो उस देखने पर जो हमारा रिएक्शन होता है ना, जैसा भी मूड हो, अब जैसा भी रिएक्शन हो, वो रिएक्शन या मूड उसे ही हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वाओ। सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कुछ एकदम एक्साइटिंग सी चीज़ देखी और अचानक से वाओ किया। सो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है हा हा। तो इसमें जो है ना, हम किसी ऐसी चीज़ को देखकर जो बहुत मजाकिया है, बहुत लाफ कर रहे हैं। सो द थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ऐसा हम जब करते हैं जब किसी को इग्नोर करना हो या जो चीज़ हमें पता हो तो सुन के सिर्फ करके छोड़ देते हैं। द फोर्थ एग्जांपल इज़ ये। तो इसमें हम जैसे एग्ज़ाम्स पास हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो द फिफ्थ एग्जांपल इज़ व्हाट। तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास तब आता है जब कोई अचानक से चीज़ हमारे साथ हो जाती है और वो चीज़ हम नहीं जानते और हमें नहीं पता होता कि वो हमारे साथ होने वाली है। सो ऐसा रिएक्शन तब आता है। सो द सिक्स्थ एग्जांपल इज़ यम। ऐसा पता है ये जो यम वाला वर्ड है ये हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमारी फेवरेट चीज़ हो या कुछ एकदम डिलीशियस सा हो हमारे सामने खाने के लिए। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम ओनोमोटोपिया कहते हैं।